देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन को लेकर अब जमीनी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों में उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 6.9% से बढ़कर 12.9% तक पहुंच गया है, जो ये संकेत देता है कि अब दंपति इस बात पर सोच विचार कर फैसला ले रहे हैं कि अपने परिवार को कैसे नियोजित रूप से बढ़ाया जाए और बच्चे पैदा करने का सही समय क्या है। ये महत्वपूर्ण जानकारी ग्वालियर में आयोजित एक मीडिया वर्कशॉप के दौरान दी गई, जिसका आयोजन विकल्प परियोजना द्वारा किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य मीडिया प्रतिनिधियों को ग्रामीण भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश और ग्वालियर के संदर्भ में सरकार के प्रयासों से परिवार नियोजन और मातृत्व से जुड़े बदलाव, व्यवहारों और प्राथमिकताओं की जानकारी देना था, ताकि मीडिया इन विषयों को अधिक संवेदनशीलता और सटीकता के साथ जन जन तक पहुंचा सके। कार्यशाला में उपस्थित क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर संभाग के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नीलम सक्सेना ने बताया कि कम उम्र में बच्चा होने पर महिला का शरीर गर्भधारण और प्रसव के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए पहले बच्चे के जन्म में कम से कम 2 साल की देरी करने की सलाह दी जाती है, जो कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है। विकल्प को लेकर मीडिया और वकीकरण कार्यशाला का आयोजन ग्वालियर में किया गया। क्या उद्देश्य रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए, जो परमानेंट साधन है हमारे ऑपरेशन, उसके लिए बहुत कम महिलाएं तैयार होती हैं और ये बहुत ही लिमिटेड है कि हमारे जिला अस्पताल या सीएससी लेवल तक ही ये साधन उपलब्ध हैं। उसमें भी सर्जन, एलटीटी सर्जन या कोई जाता है तब वो हो पाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 2 बच्चों के बाद ही करा ले, कई बार 3 बच्चे, 4 बच्चे। उसमें महिला के लिए देखा गया है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जैसे अपने एमपी की बहुत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। बढ़ती तो नहीं जा रही, लेकिन कम नहीं हो रही है। हम प्रयासरत हैं पूरा कम करने में। तो उसके लिए ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि इसको हम जैसे ही शादी होती है वहीं से इसके बारे में सोचना शुरू करें, तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मदर में और चाइल्ड में दोनों में रोक सकते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो सकती है। तो इसमें पहला बच्चा इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये 2 साल बाद हो। बॉन्डिंग, पहली बात तो जो महिला अपनी लड़की शादी होके आती है, बेटी, तो उसको परिवार में एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। थोड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग भी होनी चाहिए और स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ शरीर से अगर प्लानिंग से वो बच्चा होगा, गर्भ धारण करेगी, तो हमारी उम्मीद यही है कि स्वस्थ बच्चा होगा। लेकिन कहीं पढ़ रही है, कहीं टेंशन में है, दूसरी और जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है अभी हस्बैंड कहीं अच्छे से सेटल ना हो, इन सब के बीच में अगर प्रेगनेंसी होगी और शायद उतनी देख रेख वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं माँ और बच्चे दोनों पे ही असर पड़ता है। इसलिए पहला बच्चे ये सोचा जाता है कि भाई 2 साल के बाद हो, और क्योंकि एक बच्चा है उसके बाद वो माँ को उसको स्तनपान कराना होता है, थोड़ा शरीर से भी फिर से उस स्थिति में आना होता है, नॉर्मल स्थिति में। तो इसलिए दूसरे बच्चे के लिए 3 साल का अंतर रखा गया है, जिससे वो पहले बच्चे के लिए भी अच्छे से प्लानिंग कर सके, अपना फाइनेंशियली भी थोड़ा सा मजबूत हो सके और मेंटली भी। मैडम, इस कार्यक्रम को लगातार कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कल खबर चल जाएगी, इसके बाद क्योंकि ये विषय ऐसा है जो समाज से जुड़ा हुआ है, तो लगातार कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? इसको लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। जैसे बताया कि आपका सब सेंटर और जो हमारे छोटी जगह रूरल एरिया है, वहाँ सास बहू सम्मेलन करते हैं हम लोग सब सेंटर में। तो जो जैसे एएनएम है, उसके पास रहता है रजिस्ट्रेशन कि भाई ये हमारे यहाँ शादियाँ हुई हैं, तो उनको एक किट दी जाती है ना, नई पहल के। तो उसमें कुछ उसके श्रृंगार का सामान भी रहता है महिला के, और कुछ हमारा गर्भ निरोधक भी रहता है। तो सास के साथ सम्मेलन करते हैं, जिससे कि सास को भी समझाया जा सके कि ये इनके लिए ज़रूरी है और ये